आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत के 10 ऐसे दिग्गज नेताओं के बारे में जो अब राजनीति से बिल्कुल दूर हो गए हैं। कुछ नेता ऐसे थे जिन्हें उनकी ही पार्टी ने हाशिए पर खड़ा कर दिया। कुछ ऐसे थे जो बढ़ती उम्र के कारणों से राजनीति से दूर है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी खुद की ही गलती ने उनका करियर तबाह करके रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये लिस्ट नंबर 10 से, और ये नाम है वेंकैया नायडू। नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर आती है, तेज जुबान, बेना जवाब, विरोधी को एक पल में चुप कराने की कला, भाजपा का सबसे धारदार प्रवक्ता। ये जब भी बोलते थे ना तो सुनने लायक होता था। पर एक बात जो शायद आप नहीं जानते, जब 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, पूरे देश में लोकतंत्र की जब सांसें घुट रही थी, आंध्र प्रदेश में एक युवा छात्र नेता ने एक आंदोलन खड़ा किया और उसे सीधे जेल भेज दिया गया। और ये युवा थे वेंकैया नायडू। यानी जिस लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने जेल काटी, उसी लोकतंत्र के सबसे बड़े पदों में से एक पर जा बैठे, उपराष्ट्रपति। 2017 से 2024 तक राज्यसभा के सभापति रहे, और इस दौरान उन्होंने देश की 19 अलग अलग भाषाओं में सदन को संबोधित किया। 19 भाषाएं। देख रहा हूँ यहाँ पे अपन 2-3 भाषा सीखने में ही अपने पसीने छूट जाते हैं। यहाँ पे ये 19 भाषाओं में बोल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। पर जब 2022 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ ना, और बस इसके बाद से इनको कोई बड़ा पद नहीं मिला, कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, इनने कोई बड़ा अभियान नहीं किया। दीपक ने रोशनी दी जमाने को, खुद अंधेरे में रहा। यह राजनीति का एक पुराना चलन है। अब रुकिए, नंबर 9 की कहानी इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वहाँ एक ऐसे नेता की बात होने वाली है जिन्होंने 25 साल में जो घर खड़ा किया, उसी घर से उनका नाम और निशान दोनों छिन गए। वो कैसे हुआ, अभी सुनिए। नंबर 9, शरद पवार। महाराष्ट्र की राजनीति का वो बरगद जिसकी छांव में ना जाने कितने नेता पले बड़े। ये 4 बार महाराष्ट्र के सीएम रहे, देश के केंद्र में रक्षा मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे। और 1999 में जब कांग्रेस ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर सवाल उठाने की वजह से इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, इन्होंने ना सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर सवाल उठाए थे कि ये विदेश की एक लड़की कैसे बन सकती है देश की पीएम। तो इनको कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो पवार साहब ने क्या किया कि इन्हें अपनी खुद की पार्टी बना ली, जिसका नाम इन्होंने रखा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जैसे एनसीपी भी कहते हैं। पर यहाँ वो बात जो बहुत ही कम लोगों को पता है, 1978 में यानी 1999 से 21 साल पहले पवार साहब ने कांग्रेस से बगावत करके अलग सरकार बनाई थी। उस वक्त वो सिर्फ 38 साल के थे, और वो महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए। तोड़ना और बनाना यह पवार साहब का पुराना हुनर था। पर 2023 में जो हुआ, उसकी शायद पवार साहब ने कल्पना भी नहीं की होगी। उनके भतीजे अजित पवार ने पार्टी तोड़ दी, 40 से ज़्यादा विधायक साथ ले गए, और चुनाव आयोग ने, ध्यान से सुनिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और घड़ी का चुनाव चिन्ह दोनों अजित पवार गुट को दे दिए। 25 साल में खड़ी की गई पार्टी, और उसका नाम भी गया, निशान भी गया। जिसने कुआं खोदा उसे पानी नहीं मिला। अब नंबर 8, एक नेता, राजा भी है, फौजी भी है, और इन्होंने एक बार अपनी ही सरकार के खिलाफ इस्तीफा दिया था। वो किस बात पर, अभी बताता हूँ। नंबर 8, कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये पटियाला के राजघराने में जन्मे थे, और इन्होंने भारतीय सेना में सेवा भी की। 1965 के जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें ये सैनिक थे, और फिर ये राजनीति में आए। अब वो बात जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, सुवर्ण मंदिर परिषद में सेना भेजी गई, तब अमरिंदर सिंह कांग्रेस के सांसद थे, इंदिरा गांधी की पार्टी से। पर उन्होंने उसी प्रधानमंत्री के फैसले के विरोध में अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया। यह कोई मामूली फैसला नहीं था। 2002 से 2007 ये पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, 2017 में दोबारा मुख्यमंत्री बने, और 2021 में अपनी ही पार्टी के दबाव में इनको कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, नई पार्टी बनाई, फिर भाजपा से गठबंधन किया। 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। धीरे धीरे वो राजनीति की परिधि से बाहर हो गए, इनकी पार्टी भी फेल हो गई, और अब वो राजनीति से बिल्कुल दूर है। तलवार हाथ में थी पर मैदान कब जा चुका था पता ही नहीं चला। अब नंबर 7, यह नाम सुनकर शायद आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो खुद इन्हीं पर पलट गया, और उस बयान ने देश की राजनीति को बदल दिया। वो कैसे हुआ, देखिए। नंबर 7, मणिशंकर अय्यर। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़े, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे, यानी कि IFS ऑफिसर रहे। लाहौर में भारत के महावाणिज्य दूत रहे। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में पेट्रोलियम मंत्री भी बने, पंचायती राज मंत्री भी रहे। इतनी पढ़ाई, इतना अनुभव, इतना ओहदा, और फिर एक दिन एक बयान ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया।
1 दिसंबर 2013 की बात है। एक संवाददाता सम्मेलन अय्यर साहब ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी कभी देश के पीएम नहीं बन सकते। हाँ, अगर चाय बेचना हो तो कांग्रेस के दफ्तर में आकर जरूर बेच सकते हैं। अब जो इसके बाद हुआ ना, वो सुनिए। नरेंद्र मोदी ने इस बयान को अपने पूरे चुनाव अभियान का एक हथियार बना लिया। हर जनसभा में इसका जिक्र आया, देश ने सुना, देश ने अपना जवाब दिया और 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बन गए। अय्यर साहब ने एक बयान से अपनी विरोधी को वो ताकत दे दी जो शायद कोई और नहीं दे सकता था। कांग्रेस ने भी उन्हें कई बार निलंबित किया। जो तीर चलाया वो खुद की ही पीठ में जा लगा। आज वो कभी कभार टीवी पर दिखते हैं, पर वो दौर लंबे समय से गया। अब नंबर 6, यह कहानी बिल्कुल अलग है। उस नेता के जाने पर खुद प्रधानमंत्री की आंखें भर आईं संसद में सबके सामने, और इसके कुछ महीनों बाद वही नेता उस पार्टी को छोड़ गए जिसने इन्हें इतना सम्मान दिया था। क्यों, वो अब बताता हूँ। नंबर 6, गुलाम नबी आज़ाद। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे, कांग्रेस के 5 दशक तक सक्रिय रहे, पार्टी के सबसे सम्मानित चेहरों में से एक। 8 फरवरी 2022 राज्यसभा में आज़ाद साहब की विदाई का दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठे, बोलने लगे और बोलते बोलते रुक गए। आंखें भर आईं, रूमाल निकला। सत्ता पक्ष में सांसद खड़े हुए, तालियां बजाई, विपक्ष ने भी। भारतीय संसद में ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है। उस दिन लगा आज़ाद साहब को पूरा देश इज्जत देता है, पर अगस्त 2022 को उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी को एक खुला पत्र लिखा, पार्टी की कार्यशैली पर कड़े सवाल उठाए और अपनी नई पार्टी बनाई। जम्मू कश्मीर में 2024 के विधानसभा चुनाव हुए। आज़ाद साहब की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। शून्य। 5 दशक की राजनीति, 4 दशक का संसदीय अनुभव और चुनावी नतीजा शून्य। जो दरिया था कभी वो नाले में समा गया। यही सियासत का क्रूर सच है। अब नंबर 5, एक ऐसी नेता जो राजनीति छोड़ने के लिए मशहूर हैं, पर यह जानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सिर्फ 9 महीने उस कुर्सी पर बैठ पाई। क्यों हुआ ऐसा? नंबर 5, उमा भारती। धार्मिक प्रवचन से राजनीति में आई। ये बचपन से ही सन्यासिनी बन गई थी। राम मंदिर आंदोलन की प्रमुख आवाजों में से एक रही। मध्य प्रदेश में बीजेपी का वो चेहरा जो जनता को सड़क पर खींच लाता था। 2003 में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। उमा भारती मुख्यमंत्री बनी, पर वो सिर्फ 9 महीने रह सकी उस कुर्सी पर। दिसंबर 2003 से अगस्त 2004 एक पुराने अदालती मामले में अदालत ने उन्हें उपस्थित होने को कहा और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 2020 में एक विशेष अदालत में उन्हें बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में बरी कर दिया। मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री बनी, पर 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। कहा गंगा की सफाई के लिए खुद को समर्पित करना है। उसके बाद ना पूरी तरह सक्रिय, ना पूरी तरह बाहर। जो ज्वाला थी वो अब आँच नहीं देती। आज भाजपा में हैं, पर ना कोई प्रमुख पद है, ना कोई बड़ी जिम्मेदारी, और राजनीति से लगभग दूर हो चुकी हैं। नंबर 4, अब यहाँ एक ऐसा किस्सा है जो फिल्म की कहानी लगता है। बाप एक तरफ लड़ रहा है, बेटा दूसरी तरफ खड़ा है और दोनों एक ही परिवार के हैं। यह कैसे हुआ, सुनिए। नंबर 4, यशवंत सिन्हा। पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे, फिर राजनीति में आए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री बने, विदेश मंत्री भी रहे। 2018 में उन्होंने एक लेख लिखा, शीर्षक था मुझे अब बोलना होगा। उस लेख में उन्होंने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीखी आलोचना की। उस एक लेख के बाद भाजपा में उनकी जगह नहीं रही। 2018 में भाजपा छोड़ी, 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, 2022 में विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार बने। द्रौपदी मुर्मू से ने चुनाव लड़ा और बुरी तरह से हारे। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस भी छोड़ दी। अब वो बात जो वाकई चौंकाने वाली है, जब यशवंत सिन्हा भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, उसी दौर में उनके बेटे जयंत सिन्हा केंद्र में भाजपा से मंत्री थे। बाप खुलकर सरकार की आलोचना कर रहा है और बेटा उसी सरकार में बैठा है। एक ही घर, 2 अलग राजनीतिक खेमे। कितनी अजीब बात है ना। जिस बात पर बाप विरोध करे, बेटा उसी का झंडा थामे। यह राजनीति ही करवा सकती है। अब नंबर 3, राजघराने से आने वाली एक नेता जिन्होंने राजस्थान को 2 बार जीता, और 2023 में जो उनके साथ हुआ वो सुनकर आप भी एक पल के लिए रुकेंगे। नंबर 3, वसुंधरा राजे। राजमाता विजया राजे सिंधिया की बेटी, यानी इतिहास, राजघराना और राजनीति तीनों विरासत में मिले। वाजपेयी सरकार में विदेश राज्य मंत्री रहीं। 2003 में राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 2013 में दोबारा। 2023 का राजस्थान विधानसभा चुनाव भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की। वसुंधरा राजे ने पूरे राज्य में प्रचार किया था। उनका नाम भी चर्चा में था। जनता उन्हें जानती थी।
और उनके समर्थकों को लग रहा था कि अब यही सीएम बनने वाली हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ ना तो सब हैरान हो गए और मुख्यमंत्री बने भजन लाल शर्मा। उस वक्त राज्य की बड़ी राजनीति में वो उतना जाना पहचाना नाम नहीं थे। वसुंधरा राजे जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रही थी, वो फिर से किनारे हो गई। यह पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का फैसला था। उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा, पर राजनीति में चुप्पी भी एक बयानी होती है। जिसने महल बनाया उसे दरवाजे पर खड़ा रखा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनकी भूमिका बेहद ही सीमित रही, एक दिग्गज हाशिए पर। नंबर 2, इस नेता ने 1992 में एक ऐसा काम किया था जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और इनके साथ जो हुआ वो सुनकर आप खुद फैसला करेंगे कि राजनीति में वफादारी का मूल्य क्या होता है। नंबर 2, मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक रहे। विज्ञान की पढ़ाई और सियासत का जज्बा एक साथ। भाजपा के अध्यक्ष रहे। वाजपेयी सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री बने। कई बार सांसद रहे। अब वो पल सुनिए। 26 जनवरी 1992 कश्मीर में उग्रवाद अपने चरम पर था। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना जानलेवा जोखिम था। आतंकवादी संगठनों ने धमकियां भी दी थी। लेकिन मुरली मनोहर जोशी उस वक्त जो कि भाजपा के अध्यक्ष थे, कन्याकुमारी से सीधे श्रीनगर तक एकता यात्रा लेकर निकले और लाल चौक पहुंचकर तिरंगा फहराया। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती थी। पूरा देश सांस रोके देख रहा था। यह बहुत बड़ा साहस था, और उस साहस का सिला 2014 में वाराणसी की उनकी सीट नरेंद्र मोदी को दे दी गई। जोशी जी को कानपुर से चुनाव लड़ना पड़ा। 2019 में कोई सीट नहीं। पार्टी ने उन्हें मार्गदर्शक मंडल में जगह दे दी। सम्मान देने का शालीन तरीका सक्रिय राजनीति से दूर करने का। जिसने झंडा थामा उसे झंडे ने नहीं पहचाना। और अब नंबर 1, यह वो नाम है जिसने 1990 में एक रथ यात्रा में पूरी राजनीति हिला दी थी, जिनकी एक गिरफ्तारी से केंद्र की सरकार गिर गई थी, जिन्हें 2024 में भारत रत्न मिला और उसी साल लोकसभा का टिकट नहीं मिला। नंबर 1, लाल कृष्ण आडवाणी। 1927 की बात है। कराची में जन्म हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में हुए। विभाजन हुआ, परिवार सब कुछ पीछे छोड़कर आया। एक बालक जो पाकिस्तान की धरती पर पला था, वो आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक का स्तंभ बनेगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। 1975 में आपातकाल के दौरान इन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन झुके नहीं। 1980 में भाजपा के संस्थापकों में से एक बने, और फिर 1990 में वो रथ यात्रा जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। सोमनाथ से अयोध्या तक यात्रा, पूरे देश में लहर। पर बिहार में लालू प्रसाद यादव ने इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और इसके बाद जो हुआ वो राजनीतिक इतिहास में दर्ज है। भाजपा ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह की सरकार गिर गई। एक गिरफ्तारी और पूरी केंद्र सरकार ही बदल गई। यह था आडवाणी जी का कद। वाजपेयी सरकार में गृह मंत्री बने, फिर उप प्रधानमंत्री। 2009 में भाजपा ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। पर अब वो बात सुनिए जो अक्सर भुला दी जाती है। 2005 में आडवाणी जी पाकिस्तान गए थे। वहाँ उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष कहा। देश में भूचाल आ गया। अपनी ही पार्टी में, जो पार्टी उन्होंने खड़ी की थी, उसी में उन्हें भाजपा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। जिसने पार्टी बनाई उसे पार्टी की अध्यक्षता ही छोड़नी पड़ी। 2014 के बाद धीरे धीरे हाशिए पर चले जाते गए। गांधीनगर की सीट, जहां से वो कई बार जीत चुके थे, 2019 में अमित शाह को दे दी गई। फरवरी 2024 में उन्हें भारत रत्न जरूर दिया गया, और उसी 2024 में लोकसभा चुनाव हुए। आडवाणी जी घर पर बैठे रहे। 97 साल की उम्र, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सीने पर, और राजनीति का दरवाजा बंद। मिर्जा गालिब ने कहा था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आडवाणी जी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी प्रधानमंत्री बनने की, वो तो नहीं हो सका। और इन 10 नेताओं की कहानियां देखकर एक सवाल मन में आता है, क्या वाकई उम्र की वजह से ये राजनीति से दूर हुए, या राजनीति ने इन्हें दूर किया? जवाब आप खुद तय कीजिएगा।